आज से पूरे बिहार में कई सारे नियम में बदलाव किए जाएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जी बनने वाले हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली चले जाएंगे तो पूरे बिहार में कई सारे नियमों में भी बदलाव होगा और कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। गैस के दाम कितने चल रहे हैं, साथ ही जीविका दीदियों को कई सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाले हैं और जिनके भी पास आई श्रम कार्ड है और स्मार्ट कार्ड है उनके बैंक खाते में सरकार की ओर से पैसे भेजे जाएंगे और इन्हें फ्री में इलाज का लाभ मिलेगा। और बिहार में कई सारी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया गया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और कैसे इसका लाभ मिलेगा ये जानना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे आपको सब कुछ विस्तार में जानने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 15 अप्रैल से 31 मई तक राज्य भर में बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए लाखों महिलाओं को जीवन बीमा से जोड़ा जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य करीब 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा सुरक्षा देना है। फिलहाल राज्य में लगभग 72 लाख दीदियां पहले से बीमित हैं, लेकिन अब इस दायरे को और बढ़ाने की तैयारी है। बिहार सरकार की शानदार स्कीम घर ले आएं 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन 50% मिलेगा अनुदान। इस योजना के तहत आपको आधा पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री मत्स्य कल्याण योजना के तहत सुपौल में 5 मत्स्य व्यवसायियों को वाहन वितरित किए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की चाबियां सौंपी। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुनिश्चित करना तथा लाभुकों की आय बढ़ाना है। बिहार में अब कोई राजनीतिक खेला नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश के सबसे भरोसेमंद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पार्टी की तरफ से पहली बार साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लीड करना है। विजय कुमार चौधरी का यह बयान इस मायने में अहम है कि अभी तक यह किसी बड़े नेता ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि अगला सीएम किस दल का होगा। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आशा पड़री निवासी एक युवक द्वारा पीएमओ ऑफिस हैक करने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होते पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस बीच दिल्ली और पटना सीबीआई टीम के साथ बक्सर पुलिस ने छापेमारी करते हुए हैकर युवक को देर रात गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की पहल को बढ़ावा दे रहे पटना के गौरव राय के प्रयासों से बुधवार को एक बार फिर एक महिला को सिलाई मशीन प्रदान की गई। समाज सेवी गौरव राय के कार्यालय में एक सराहनीय पहल के तहत मनेर के महाराज नगर की रहने वाली तन्नू कुमारी को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रदान की गई। यह मशीन प्रीति प्रिया द्वारा उन्हें सौंपी गई। कार्यक्रम में भावना भूषण सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बिहार में गन्ना किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। योजनाओं का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर करें आवेदन। मुख्यमंत्री गन्ना विकास, गन्ना यंत्रीकरण और गुड़ उद्योग प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए किसानों को गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर 13 अंकों की डीबीटी आईडी के साथ आवेदन करना होगा। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच नितिन नवीन ने बड़ा बयान देकर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। एएनआई से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का मतभेद नहीं है और सभी फैसले तय कार्यक्रम के अनुसार ही लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की शपथ ले रहे हैं। पीएम मोदी की हत्या की साजिश का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से संपर्क करने वाले बक्सर के 3 गिरफ्तार बिहार के बक्सर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिमरी थाना क्षेत्र के एक युवक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से संपर्क कर पीएम की हत्या का प्रस्ताव दिया और पैसे मांगे। राजधानी में जारी रसोई गैस संकट का असर अब अस्पतालों के कैंटीन और कैफेटेरिया पर भी साफ दिखने लगा है। PMCH, IGIMS और NMCH में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए हैं और कई व्यंजन मेन्यू से हटा दिए गए हैं। स्थिति यह है कि पहले 10 रुपए में मिलने वाली चाय अब 12 रुपए में बेची जा रही है। वहीं फास्ट फूड और थाली की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। कैंटीन संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती लागत के कारण यह कदम उठाना पड़ा है।
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर विमान परिचालन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी एईएमसी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पटना प्रमंडल आयुक्त अनिमेष पराशर ने की। बैठक में एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और नियमित निगरानी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल, गरीब बच्चों के एडमिशन न लेने पर होगी कार्रवाई। ₹1 लाख तक जुर्माना। शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के प्राविधानों के तहत राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की मनमानी पर नकेल कसेगी। ऐसे विद्यालयों में 25% सीट पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले विद्यालय प्रबंधन पर ₹1 लाख तक आर्थिक जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। बिहार में राशन कार्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्य को संदिग्ध कार्डों का डेटा उपलब्ध कराया था। कुल 57 लाख से अधिक राशन कार्ड जांच के दायरे में आए। इस डेटा को सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के लॉगिन में अपलोड किया गया। इसके बाद पूरे राज्य में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई। अब जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पटना में घुट रही लोगों की सांसें, निर्माण कार्यों की लापरवाही से धूल का गुबार, नियमों की उड़ रही धज्जियां। राजधानी पटना इन दिनों धूल की गंभीर समस्या से जूझ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं होने से हवा में धूल कणों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिहार में 14 या 15 अप्रैल से भाजपा का सीएम सरकार की शपथ के लिए गांधी मैदान खाली रखने कहा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही बिहार में एनडीए सरकार का मुखिया बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा के पहले सीएम के नेतृत्व में 14 या 15 अप्रैल को नई कैबिनेट शपथ ले सकती है। सरकार बन गई, पर टीआरडी 4 के लिए अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। एनडीए को घेर बोले तेजस्वी, वैकेंसी जारी करें। अब तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर कहा है कि सरकार तो बन गई, लेकिन टीआरडी 4 के लिए अभी भी अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने टीआरडी 4 की वैकेंसी जल्द जारी करने की मांग भी की है। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही को लेकर नेपाल प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। अब भारतीय नंबर की बाइक के नेपाल में प्रवेश करते ही अनिवार्य रूप से एंट्री करानी होगी। साथ ही निर्धारित समय के लिए पास भी जारी किया जाएगा। इस आधार पर मुख्यालय क्षेत्र तक ही घूमने की अनुमति होगी, जबकि अंदर जाने पर भंसार कस्टम टैक्स देना अनिवार्य होगा। अधिकारियों की शामत, विधायक ने बीच काम में मारा छापा, बिना कागज के हो रहे निर्माण पर जमकर लगाई क्लास। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड मुख्यालय में ईवीएम वेयरहाउस के मरम्मत कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कांटी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस में बिना निविदा और प्राक्कलन के मरम्मती निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मौके पर पहुंचकर कार्यस्थल का निरीक्षण किया। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण पर आरपीएफ की कार्रवाई, भागलपुर में रोका वन विभाग का काम। आरपीएफ ने नवगछिया बनिकपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक किनारे वन विभाग द्वारा बिना सूचना के किए जा रहे पौधारोपण कार्य को रुकवा दिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार पासी ने केबल कटने की आशंका और सूचना के अभाव में यह कार्रवाई की। बिहार 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन शुरू। 10,000 स्कूलों में 17 लाख से ज्यादा सीटों पर मिलेगा मौका। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 कक्षा 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 10,003 शिक्षण संस्थानों में 17.50 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं कक्षा में नामांकन लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर छात्रों को बड़ी राहत दी है। पहले यह तिथि 7 अप्रैल तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। इस फैसले से उन विद्यार्थियों को खास फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। बिहार में ज्यादा बच्चे होने से वार्ड पार्षद की छीनी कुर्सी, चुनाव आयोग ने किया सख्त कार्रवाई। जानिए पूरी खबर। बिहार में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां निर्वाचन आयोग ने वार्ड पार्षद की सदस्यता इसलिए रद्द कर दी है क्योंकि उनके ज्यादा बच्चे हैं। यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। जानकारी अनुसार वार्ड पार्षद ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। जब भेद खुला तो चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की। जानकारी अनुसार वार्ड पार्षद नालंदा के हैं।
नीतीश चाचा परदेसी हो गए। सांसद सुधाकर सिंह की केंद्र को चेतावनी। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान हुआ तो दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किसान संसद में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील और किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा नहीं की तो एक बार फिर देशव्यापी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से उलझना गैस एजेंसी संचालक को पड़ा भारी। सड़क जाम करने के आरोप में दर्ज हुआ एफआईआर। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और उसके बाद हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार की लिखित शिकायत पर मां दुर्गा इंडियन गैस एजेंसी के संचालक प्रदीप पटेल, एजेंसी के मैनेजर और करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में की है। कटिहार पुलिस का अजब गजब कारनामा, जिसकी हत्या के आरोप में देवर को 10 महीने से जेल में किया बंद, उस भाभी को जिंदा किया बरामद। कहते हैं कानून अक्सर यह कहता है दोषी को सजा मिलने में भले ही समय लग जाए, लेकिन निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मगर कटिहार पुलिस के कारनामे को सुनकर आप कहेंगे कि वाह रे कटिहार पुलिस, आपने तो कमाल ही कर दिया। दरअसल कटिहार आजमनगर थाने से जुड़े एक मामले में एक महिला के अपहरण और उसके हत्या के आरोप में उसके देवर को जेल भेज दिया गया है। बिहार के गांवों तक पहुंचेगी सस्ती ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ, मंत्री ने नाबार्ड को दिए निर्देश। सहकारिता एवं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने बुधवार को नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान राज्य में किसानों, ग्रामीणों और सहकारी संस्थाओं को मिल रही सुविधाओं और योजनाओं की पहुंच को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बिहार सरकार ने बेतिया राज की संपत्तियों के प्रबंधन और अवैध कब्जे को मुक्त कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा तैयार नई नियमावली के तहत 40 वर्ष से कम समय से कब्जा जमाए लोगों को अवैध मानते हुए उन्हें बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर उनका बेहतर प्रबंधन करना है। बिहार में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति अब पूर्ववत सुचारू रूप से हो रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर सिलेंडर घर पर पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते एजेंसियों पर भीड़ लगाने की जरूरत समाप्त हो गई है। शादी में अब नहीं पड़ेगा एलपीजी का अकाल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में शादियों में गैस की किल्लत को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। लेकिन अब नीतीश सरकार ने शादी वालों घरों की यह परेशानी दूर कर दी है। नीतीश सरकार ने शादी ब्याह वाले परिवार को बड़ी राहत दी है। अब समारोहों में भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा गुरुवार को इसकी घोषणा की गई। यह सीट सदस्य निवर्तमान एमएलसी राधाचरण शाह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। बंगाल में बदलाव की बयार का दावा, श्रवण कुमार बोले, अब की बार बीजेपी की सरकार तय। नालंदा से उठी सियासी सरगर्मी अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जिस तरह बिहार ने कभी जंगल राज से निजात पाकर सत्ता परिवर्तन किया था, ठीक उसी तर्ज पर अब बंगाल में भी क्रांति की आहट साफ सुनाई दे रही है। पटना सचिवालय हाल्ट की बदहाली, पंखा पानी नहीं, टूटे प्लेटफॉर्म, यात्रियों को हो रही परेशानी। राजधानी के महत्वपूर्ण इलाके में स्थित सचिवालय हाल्ट पर यात्री सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों यात्री आवागमन करते हैं। बावजूद इसके मूलभूत सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। हाल्ट पर न तो पंखे की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध है। बिहार में बदला मौसम का रुख, पूरे राज्य में छाए रहेंगे बादल। आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।
गैस माफियाओं के सिंडिकेट पर प्रशासन का बरसा डंडा, डीएम के रेड से मची खलबली, कालाबाजारी का खेल हुआ। बेपर्दा बिहार में गैस की किल्लत का झूठा खौफ फैलाकर चांदी काटने वाले गैस माफियाओं की अब खैर नहीं। सीवान के जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने कालाबाजारी के इस नापाक खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। जहां एक तरफ जनता सिलेंडरों के लिए दर दर भटक रही थी, वहीं प्रशासन की पैनी नजर ने इस साजिश की जड़ें खोद निकाली हैं। मगही पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 11,200 तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर पान उत्पादन बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इससे खेती की लागत कम होगी और किसान बेहतर तकनीक अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पटना सिटी गायघाट में 6 माह से अधूरा है चकाचक पटना शौचालय। अतिक्रमण और पुलिस की सुस्ती से राहगीर परेशान। नगर निगम के अजीमाबाद अंचल अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के नीचे गायघाट में 6 माह से अधिक समय से चकाचक पटना के तहत बन रहा शौचालय आज तक अधूरा है। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर धीमी चाल से निर्माण शुरू हुआ है। इसी स्थल पर पूर्व में निर्मित डीलक्स शौचालय को बिना इस्तेमाल के तोड़कर नया शौचालय बनाया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का है, उससे कहीं ज्यादा महंगाई भत्ता यानी डीए के फैसले पर है। आमतौर पर मार्च के महीने में साल की पहली छमाही के भत्ते का ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हो सका है। अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार की हर केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बिहार का नाक कटा दिया। तेजस्वी यादव का प्रचंड प्रहार, दिन दहाड़े कट रहे सिर, खाली है खजाना, कहां सो रही है सरकार। बिहार विधानसभा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की वर्तमान नीतीश बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अररिया के फारबिसगंज में हुई एक निर्मम हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में अब चौपट राज चल रहा है, जहां सरेआम दिन दहाड़े लोगों के सिर काटे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाहरी छात्रों की नो एंट्री, इस कोर्स में डोमिसाइल लागू, सिर्फ बिहारियों को मिलेगा एडमिशन। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस कोर्स में डोमिसाइल लागू कर दिया है, जिसके बाद अब इस कोर्स में केवल बिहार के लोगों ही एडमिशन ले पाएंगे। जानकारी अनुसार नीतीश सरकार ने निजी पायलट कोर्स में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में अब पायलट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। बिहार में हथियार लाइसेंस से जुड़ी लंबित फाइलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि लाइसेंस के आवेदनों का तय समय के भीतर निष्पादन किया जाए। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को तेज करना और लोगों को समय पर निर्णय उपलब्ध कराना है, ताकि अनावश्यक देरी और परेशानी खत्म हो सके। तेजस्वी बोले, बिहार सरकार का खजाना खाली। जेडीयू का पलटवार, लालू के लाल का दिमाग खाली। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर खजाना खाली होने, वित्तीय अराजकता और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने वेतन पेंशन में देरी का भी जिक्र किया।